आपका चौधरी मैथ्स अड्डा में स्वागत है। कीप वॉचिंग। आइए दोस्तों, ये नया सवाल देखते हैं। इसमें क्या बोलता है, a इज़ टू b प्रोपोर्शनल 2 इज़ टू 3, b इज़ टू c प्रोपोर्शनल 4 इज़ टू 1 एंड c इज़ टू d प्रोपोर्शनल 2 इज़ टू 5। तो हमें निकालना है a इज़ टू b इज़ टू c इज़ टू d। ओके, सो सॉल्व कीजिए पहले आप, फिर मैं बताता हूँ। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसका बेसिक मैंने पहले वीडियोस में बता रखा है, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। तो इसमें क्या दिया है कि a इज़ टू b इज इक्वल टू 2 इज़ टू 3, a b c and d। then b is to c equal to 4 is to 1 and c is to d is equal to 2 is to 5। तो इसमें क्या करते हैं कि हम पूरा जो है ना वो फिल कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ सबसे फर्स्ट रो में देखेंगे तो 3 आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 3 3 लिख देंगे। जो वहाँ यहाँ 1 है तो इधर भी 1 लिख देंगे। इधर 4 है सबसे लेफ़्ट में, तो इधर भी 4 लिख देंगे। लास्ट में 2 है तो फिर लेफ़्ट साइड में दोनों जगह 2 लिख देंगे। अब सिंपली सबको मल्टीप्लाई कर देना है, दिस इंटू दिस। तो 4 to 8 to 16, 12 to 24, 3 to 6, 5 3 15। okay, so 16 24 6 15, तो अपना आंसर आ गया। ओके, चलिए आइए इसका एक दूसरा भी एक प्रोसेस जानते हैं। कि इसको हटा देता हूँ मैं। एक दूसरा क्या है कि जैसे 2 इज़ टू 3 लिखे, फिर 4 इज़ टू 1, देन 2 इज़ टू 5। तो अपन सबसे पहले तो यहाँ a b c d, तो a के लिए क्या करेंगे, जो लेफ़्ट का ये पूरा रो है जिसको मैंने कट किया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 to 8 to 16 हो गया। ओके 16। अब b फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, b 3 4 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 4 3 12 24 हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। c के लिए क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 5 10 हो गया। और अच्छा, सी के लिए क्या करेंगे, 3 1 2, ये मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 6। एंड डी के लिए लास्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अपना आंसर जो है वो सी है, सी। तो दोस्तों एक नया क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन 16 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं, अकेले अकेले कर सकते हैं। तो वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक दूसरे दिन बी काम पर नहीं आता है और प्रत्येक चौथे दिन सी काम पर नहीं आता है। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। A, B and C can finish a piece of work in 12 days, 16 days and 20 days respectively. They started working together. On every second day, B is on a leave, and every fourth day, C is on a leave. So on.
देन इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड। आइए देखते हैं। तो कोई एक काम है जिसको ABC करते हैं, तो A जो है वो 12 दिन में करता है, A 12 दिन में करेगा। B जो है वो 16 दिन में करेगा एंड C जो है वो बोल रहा है कि 20 दिन में करेगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि टोटल जो वर्क है वो इस सब का LCM, तो इसका LCM अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 3 4 5 20 और 12 240। अब अपना इसका LCM निकाल लीजिएगा, कोई इजी टफ काम नहीं है। तो 12 से अगर 240 वर्क है टोटल अपने पास, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, 20 काम करेगा। बी 16 दिन में काम करता है और टोटल वर्क अगर 240 है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 20 दिन काम करता है, सी 20 दिन काम करता है, टोटल वर्क अगर 240 है तो एक दिन में 12 काम करेगा। ओके, अब आइए आगे क्या बोलता है। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, मीन्स पहले जो है A प्लस B प्लस C सब काम किया। ऑन एवरी सेकेंड डे B इज़ ऑन लीव, सेकेंड डे आया B लीव पे चल गया, मतलब A और C ही सिर्फ काम करेगा। B इज़ ऑन लीव एंड एवरी फोर्थ डे C इज़ ऑन लीव। फिर से थर्ड डे हुआ तो B वापस आ गया, तो A प्लस B प्लस C काम करेगा। और फोर्थ डे में क्या होगा, एवरी फोर्थ डे C चला जाता है और एवरी सेकेंड डे B चला जाता है। तो फर्स्ट डे हुआ, ये सेकेंड डे हुआ, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, तो ये भी तो सेकेंड डे हो गया। तो इसमें सिर्फ A बच जाएगा। C भी C फोर्थ होने के कारण चला गया, अब C चौथा दिन है इसलिए C चला जाएगा। और हर 2 दिन पे चला जाता है B, तो हर 2 दिन पे B छोड़ देगा, तो यहाँ B नहीं आएगा। B यहाँ आया, नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। हर अल्टरनेट डे पे B आएगा अपने। तो अब क्या करते हैं, तो A प्लस B प्लस C, तो यहाँ पे 20 15 एंड 12 ABC का वैल्यू है। तो ABC टोटल कितना हो जाएगा, 47। AC का वर्क कितना हो जाएगा, 32। ABC फिर टोटल हो गया तो 47 एंड A का वर्क कितना हो जाएगा, 20। ये टोटल कितना है, सबको ऐड कर दो, 4 दिन 7 8 9 10 दिन 13, 146 वर्क ये 4 दिन में करते हैं, लेकिन हमको तो चाहिए 240। तो 146 फिर से 47 ऐड करेंगे, तीनों वर्क करेगा, फिर 32 ऐड करेंगे, फिर कितना हो गया है, तो 8 7 15, 8 3 11 225। फिर उसके बाद कितना काम होगा, 47 काम नहीं हो सकता है, क्योंकि अब जो है वो A प्लस B प्लस C आने वाला है। ये 4 दिन का काम है, ये 1 दिन का काम है, ये 1 दिन का काम है। तो 5 4 1 5 1 6 दिन टोटल हो रखा है। अब अपने पास कितना काम बचा है, सिर्फ इसमें से घटा दीजिए इसको, तो मतलब 15 वर्क और करना है, सिर्फ 15 वर्क A प्लस B प्लस C वाले को करना है। तो मतलब 4 1 5 1 6 दिन और 47 ये 1 दिन में करता है, तो 15 वर्क 15/47 इतने डेज में ये कंप्लीट करेगा वर्क। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।
तो अगर आया होगा समझ में तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें बाकी लोगों के साथ।